तो आज का टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से मतलब स्टॉक मेंटेन करना। ठीक है, क्या है हमारा इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री से मतलब स्टॉक मेंटेन करना। हम स्टॉक मेंटेन करना यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो टैली का एक और फीचर क्या है, स्टॉक मेंटेन करना। जैसे अगर आप देखो, मैं एक इमेज दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखो, तो देखिए कितने सारे प्रोडक्ट है ना। इन सभी को हमको सही तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें से कई सारे प्रोडक्ट आप अपने लिए खरीदते हो, है ना, मार्केट में जाते हो खरीदते हो। तो इस चीज को किस तरह से एक दुकानदार या मॉल या जो भी कंपनी है वो किस तरह से मेंटेन करती है टैली में, जिससे कि उसको आसानी हो, है ना, स्टॉक को संभालने के लिए, कौन सा स्टॉक कम हो गया, कौन सा ज्यादा है ना, इस तरह से सारी चीजें करने के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना आना चाहिए, स्टॉक को मेंटेन करना। तो वही चीज इन्वेंट्री में आज हम सीखेंगे। आप देख सकते हो अलग अलग कंपनीज हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जैसे एक कंपनी, उसके देखो अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं। मतलब ये सभी क्या है, एक ग्रुप है ना, किसी एक चीज से रिलेट। तो यहाँ पर इस तरह से बनाया गया देखो फोटो, और हमको इसी तरह से चीजों को क्या करना है, मेंटेन करना है टैली के अंदर। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको टैली में चार चीजें दी हुई है ना। टैली के अंदर हमको चार ऑप्शन मिला हुआ है, चार नहीं पांच चीजें। जैसे आप अपने पेज में देखें तो पहला हमारे पास है, इसको मेंटेन करने के लिए, स्टॉक ग्रुप। याद होगा हमने पढ़ा अभी अभी कुछ दिन पहले, ग्रुप एंड लेजर। ग्रुप किस लिए होता है हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, किसी चीज को ग्रुप करने के लिए। जैसे आप लोग देखो, अगर हम आप लोगों को अगर मैं ग्रुप करना चाहूं तो किस तरह से ग्रुप कर सकता हूं, पीजीडीसीए डीसीए, है ना, ऐसे अलग अलग हम ग्रुप बना सकते हैं। वही चीज ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम स्टॉक को ग्रुप करेंगे। कैसे कैसे ग्रुप कर सकते हैं सोचो। जैसे कि देखो, मार्केट में अगर आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो किस तरह से, देखिए आप कुकिंग ऑयल लेते हो तो एक ग्रुप बना सकते हैं ना सिर्फ कुकिंग ऑयल, क्योंकि कुकिंग ऑयल भी बहुत सारे आते हैं ना, है ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के होते हैं। दूसरा अलग अलग यानी कि जैसे आप देखोगे कोकोनट ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, इस तरह से अलग अलग और भी हो जाते हैं। तो ऐसे हम एक ग्रुप बना सकते हैं मेन, जैसे कि कुकिंग ऑयल। इसी तरह से हेयर ऑयल, है ना, तो एक हम बना सकते हैं क्या, मेन ऑयल। फिर उसके अंडर हम क्या बता सकते हैं, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, है ना, इस तरह से उसको फिर दो और कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो वही चीज हमको करना है ग्रुप में, किसी भी चीज को ग्रुप करना, प्रोडक्ट को। जैसे अगर हम, जैसे आपके पेज में एग्जांपल के लिए हमने डाला हुआ इलेक्ट्रॉनिक का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, जैसे टीवी का। अब आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी, किसी भी तरह के ब्रांड के टीवी को आप क्या कहते हो, टीवी ही कहते हो ना। घर पे रखा हुआ टीवी या कहीं पे भी आप देखते हो तो उसको सिंपल एक ही नाम मिलता है ना हमको, टीवी। जैसे दूसरा चीज, जैसे और कोई प्रोडक्ट ले लें तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम देखो घड़ी, घड़ी के लिए हम सिर्फ वॉच, है ना, किसी भी तरह की घड़ी को, चाहे दीवार में लटकाने वाला वॉल वॉच हो, या टेबल में रखने वाला टेबल वॉच हो, या हाथों में पहनने वाला रिस्ट वॉच हो, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, वॉच ही कहते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो, या हिंदी में कहें तो सिर्फ घड़ी कहते हैं। तो एक मेन नाम हो गया हमारा, ठीक है, वॉच। इसी तरह से और कोई प्रोडक्ट आप देख लो, जैसे आप लोग स्कूटी बाइक वगैरह चलाते हैं तो एक नॉर्मल मोटरसाइकिल या फिर बाइक, है ना, इस तरह से एक मेन हेडिंग आप बोल सकते हो। तो वही चीज हम यहाँ पर बताते हैं ग्रुप में। तो जैसे मैंने बताया, और याद रखिएगा ये यहाँ पर कोई भी चीज हम डेप्टर क्रेडिटर के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। वो चीज पहले जो सीखा वो अलग है ना, वो हम लेजर वगैरह के लिए, हम लेजर वगैरह नहीं बना रहे, हम ग्रुप बना रहे किसी प्रोडक्ट को, है ना, किसी प्रोडक्ट को एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, ठीक है। तो टीवी एक हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम दूसरा इसके अंदर सब ग्रुप, क्योंकि अलग अलग तरह के, एक दुकानदार के पास आप जाओ तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही ब्रांड का टीवी नहीं मिलता, या मॉल में जाओ तो वहां पे भी डिस्प्ले में एक ही ब्रांड का नहीं रहता, कई सारे ब्रांड के रहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर उन ब्रांड को भी ग्रुप बना सकते हैं। टीवी एक मेन हो गया, उसके नीचे मैंने दूसरा बता दिया यहाँ पर कि भाई एक है हमारे पास, हम बेचते हैं सोनी का टीवी, है ना। दूसरा इसी तरह से हम बेचते हैं क्या, एलजी का टीवी। ऐसे ही हम यहाँ पर सैमसंग और भी दूसरे जितने भी ब्रांड है उनका हम यहाँ पे नीचे नाम ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे ग्रुप, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप, किसी चीज को ग्रुप करने के लिए। तो स्टॉक ग्रुप किस लिए बनाएंगे हम, चीजों को ग्रुप करने के लिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा
मैंने जो आप लोगों को इमेज शो किया, यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हो इस तरह से अलग-अलग ये यहाँ पर बॉक्सेस में डले हुए आपको देखने को मिलते हैं। ये ओहो! चलो वो वैसे मैं नहीं कर पाऊँगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स में डला हुआ देखो ये ग्रुप बना हुआ है इस बॉक्स के अंदर। और भी ये सारे प्रोडक्ट इस बॉक्स के अंदर मतलब एक तरह से उसने क्या किया ग्रुप करने का कोशिश किया ना। एक ही कंपनी का है लेकिन उसको उसने क्या किया देखो एक ही कंपनी का है देखो कोला कंपनी का यहाँ पे अलग ग्रुप बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर और भी कई सारे नेस्ले देखो नेस्ले का दिया हुआ है। ये प्रोडक्ट उसके एक ग्रुप में, दूसरा इस ग्रुप में, तीसरा इस ग्रुप के अंदर कई सारे। तो ऐसे चीज़ों को ग्रुप करना है, ठीक है? तो जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट को ग्रुप करना है जैसे मैंने बोला ऑयल, है ना? ऑयल के अंदर सब ग्रुप आपने बना दिया हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, है ना? तो इस तरह से ऐसे ग्रुप करना हो तो उसके लिए हमको दिया हुआ है स्टॉक ग्रुप और ये हम यूज़ करते ही करते हैं किसी भी तरह से। हर चीज़ के लिए हमको ग्रुप बनाना ही बनाना है। किसी भी जगह पे आप देख लो प्रोडक्ट, वहाँ पे चीज़ों को आपको ग्रुप करना ही होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम क्या सेट करते हैं? दूसरा है हमारे पास स्टॉक कैटेगरी, है ना? दूसरा क्या है हमारे पास? स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी से मतलब 2 चीज़ें एक दूसरे से कैसे अलग हैं। कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो ये मॉनिटर्स को, अगर मॉनिटर्स को देखें तो यहाँ पे सारे के सारे समझ लो कितने इंच के हैं? 16 इंच के हैं। एक वहाँ पर रखा हुआ है वो थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का है, 19 इंच का रखा हुआ है। ये बड़ा-सा जो टीवी दिख रहा है ये समझ लो 50 इंच का है। तो साइज़ में फ़र्क है ना इन सभी का? तो ये फ़र्क हम बता सकते हैं। जैसे और टीवीओ में और क्या-क्या फ़र्क होता है? एक तो साइज़ मैंने बोला कि भाई साइज़ आप देखते होंगे कई घरों में आपको मिलेंगे 40 इंच का टीवी, किसी के पास होगा 50 इंच का टीवी, है ना? मार्केट में भी आप खरीदने जाओगे तो इंचेज़ में फ़र्क दिखाई देगा सबसे पहला। दूसरा और क्या फ़र्क हो सकता है? आप देखोगे कि कई बार क्या होता है एलईडी टीवी होता है। पहले एलसीडी टीवी आया करता था, फिर एलईडी, अब क्यूएलईडी बोलकर आने लगा है, प्लाज़्मा टीवी, है ना? तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे एक दूसरे से फ़र्क जैसे हम घड़ियों का बात करें, तो घड़ियों में लेडीज़ वॉच, जेंट्स वॉच ऐसे फ़र्क बता सकते हैं। दूसरा वॉल वॉच, टेबल वॉच ऐसा फ़र्क बता सकते हैं। दूसरा अगर मैं टेबल के बारे में बात करूँ तो कई मार्केट में जाना वहाँ पे मिलेगा ऑफिस टेबल नाम से मिलेगा टेबल, कंप्यूटर टेबल बोलकर नाम से मिलेगा टेबल, है ना? तो हर चीज़ क्या है अलग-अलग तरह से हम उसको बाँट देते हैं अलग-अलग कैटेगरी में, जिससे वो एक दूसरे से उसका फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जैसे टीवी के लिए मैंने बोला जैसे आपके पेज में अगर आप देखो तो टीवी डला हुआ है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन ये तो पुराना एग्ज़ाम्पल हो गया, बहुत पहले क्या होता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लोग यूज़ करते थे। अब आजकल तो नहीं, आजकल सिंपल आप डाल सकते हो एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी बोलकर बता सकते हो फ़र्क, है ना? या फिर आप और क्या बता सकते हो 40 इंच का टीवी है। इसी तरह से आप बता सकते हो 55 इंच का टीवी है। आजकल लोग इतने इससे कम का वाला तो बहुत कम लोग लेते हैं। ज़्यादातर 40 या 32 इंच इस तरह से टीवी लेते हैं। तो ऐसे आप टीवियों को क्या कर सकते हो एक दूसरे से अलग बताने के लिए। याद रखिए ज़्यादातर कई जगहों पे कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? ज़्यादातर क्या ग्रुप में ही काम हो जाता है, तो ग्रुप ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कैटेगरी नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है कैटेगरी चीज़ों को फ़र्क बताने के लिए। तो याद रखिएगा कैटेगरी किस लिए यूज़ होता है? प्रोडक्ट के बीच में फ़र्क, बस इतना सा याद रखना है और अपने मर्ज़ी से आप कोई भी प्रोडक्ट का एंट्री बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा ऑप्शन क्या है? थर्ड तीसरा मेन जो चीज़ है यहाँ पर, वो है यूनिट, ठीक है? तीसरा क्या है? यूनिट्स और ये यूनिट बहुत काम का चीज़ है देखिए, अगर आप ग्रुप नहीं बनाएँगे तो भी चलेगा टैली में, अगर आप कैटेगरी नहीं बनाएँगे तो भी चलेगा टैली में। लेकिन अगर आप यूनिट नहीं बनाएँगे तो चलेगा नहीं। इन्वेंटरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कैसे गिनोगे, वो नहीं बताओगे तो कंप्यूटर उसको काउंट कैसे करेगा? आप कोई भी चीज़ सामान अगर किसी भी शॉप में देखोगे तो वहाँ पर वो उसको गिन के रखता होगा ना, या गिनता होगा कितना बचा है, कितना खत्म हो गया, है ना? तो उसको काउंट करता है। तो उसके लिए यूनिट बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी हम भी जब भी देखो मार्केट में कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हैं, लिक्विड वाली चीज़ों के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लीटर में दो, है ना?
ऑयल के लिए हम क्या बोलते हैं, लीटर में चाहिए। मिल्क जाते हैं तो वो भी कितना लीटर का वो लेते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई वजन वाली चीज है, जैसे आटा लेना है, राइस लेना है, तो हम उसको केजी में देखते हैं, है ना। तो ये केजी, लीटर, किसी को हम पैकेट में देखते हैं, है ना, किसी को बॉक्स में देखते हैं, किसी को नंबर्स में काउंट करते हैं, किसी को डजन में बोलते हैं। ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, यूनिट। किसी भी चीज को गिनना। तो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को हम कैसे गिनते हैं, कुछ ना कुछ नाम से गिनेंगे उसको, नंबर में, पैकेट में, पीस में, पाउच में, बोतल में, है ना। हर चीज को, हर चीज आप देखना किसी न किसी चीज से हमको आप कभी अगर कहीं जाओगे मार्केट में और बिल करते हो, जैसे मॉल वगैरह में ज्यादातर आपको प्रिंटेड बिल मिलता है, तो बिल में देखना उसमें लिखा हुआ रहेगा आपने जो भी सामान लिया उसका किस तरह से गिन रहा है। किसी को केजी लिखा हुआ होगा, किसी के सामने पीस लिखा होगा, है ना, किसी के सामने पैकेट लिखा होगा, कहीं लीटर लिखा होगा, इस तरह से उसमें देखना लिखा हुआ मिलेगा, और हम इसी तरह से बोलते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पर दो तरह के आपको देखने को मिलेगा। पहला सिंपल यूनिट, और ध्यान रखना सिंपल यूनिट, हर तरह के यूनिट को हम सिंपल यूनिट कहते हैं। केजी सिंपल यूनिट है, पीस सिंपल यूनिट है, पैकेट सिंपल यूनिट है, लीटर सिंपल, यानी जितना भी यूनिट हम यूज करेंगे, है ना, किसी भी चीज के लिए, कि कोई भी सामान के लिए, वो सभी क्या कहलाएंगे, सिंपल यूनिट। जैसे मैंने लिख दिया। और हमेशा हम यूनिट कैसे यूज करते हैं लिखते वक्त, शॉर्ट फॉर्म में ना, केजी, ग्राम, इसी तरह से लीटर, है ना, इसी तरह से पैकेट, इसी तरह से हमारे पास पीस, है ना, फिर डजन, ये इस तरह से। और कुछ हमारे पास, चलो नंबर, सबसे ज्यादा नंबर्स, इस तरह से। तो ऐसे हमको सिंपल सिंबल्स की तरह इसको यूज करना है। तो जितने भी तरह की यूनिट है, जितनी भी तरह के आप मार्केट में जाके बोलते हो कि पाउच, पैकेट, पीस, है ना, नंबर्स, वो सभी के सभी क्या है, सिंपल यूनिट। उनको हम सिंपल यूनिट। अब दूसरा आ जाता है कंपाउंड यूनिट। दूसरा क्या है हमारे पास, कंपाउंड यूनिट। याद रखिएगा, सारी चीजें का सिंपल यूनिट हो गया। कंपाउंड यूनिट से क्या मतलब होता है, जैसे देखिए मैं, आप लोग जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो अब देखो आप ज्यादातर क्या यूज करोगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, है ना। तो हम मार्केट में जाते हैं तो कितना खरीदते हैं, अगर आप हम अकेले हैं तो क्या करेंगे, एक खरीदेंगे, जैसे कि ये फ्रूटी, एक खरीद कर पी लेंगे। दो दोस्त हैं तो दो खरीद लेंगे, है ना, इस तरह से हम खरीद कर पियेंगे। लेकिन जब कभी आपके घर में कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा, तब हम क्या लेते हैं, एक एक दो दो पीस नहीं लेते, तब थोड़ा बल्क में लेकर आते हैं, है ना। तो थोड़ा बल्क में लेंगे तो जैसे देखिए ये एक बॉक्स, इसके अंदर 30 या 40 पीस होते हैं, है ना। तो हम तब क्या करते हैं, थोड़ा बल्क में खरीदते हैं, छोटा फंक्शन है घर पे तो एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉक्स के अंदर कितने हो गए, 30 पीस। इसी को जब ऐसे काउंट करते हैं हम लोग, तो उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड यूनिट। समझ में आया। जब हम ऐसे काउंट करेंगे किसी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 10 पीस, एक बॉक्स के अंदर 30 पीस, इस तरह से। या फिर हम अलग अलग चीजों को, जैसे और भी कई चीजें आती हैं, जैसे हम जैसे आप केजी को भी ऐसे ही गिन सकते हो, एक केजी में 1000 ग्राम। कई बार हम चीजों को, जैसे मसाले वगैरह, केजी में बहुत कम खरीदते हैं ना, उसको 100 ग्राम, 200 ग्राम, है ना। या फिर कई बार काजू किशमिश वगैरह घर के लिए लेते हैं, जब केक बनाना या कुछ, तब हम बहुत बड़ा बड़ा ज्यादा अमाउंट में नहीं लेते, 200 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, इस तरह से लेते हैं। तो यही चीज, जब मैं कहूंगा एक केजी में 1000 ग्राम, तो इसको अब हम कैसे बोल रहे हैं, ये कंपाउंड यूनिट हो गया। एक डजन में 12 पीस, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड यूनिट। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो कंपाउंड यूनिट में देखो किस तरह से, जैसे एक बॉक्स में यहाँ पर है 30 पीस, तो ये तो आप छोटा फंक्शन के लिए, जैसे आप घर में कोई शादी वादी टाइप के बड़े फंक्शन हो गए, तब तब हम इतना छोटा वाला बॉक्स खरीदेंगे क्या, तब नहीं, तब हम और बड़ा। तो इसमें इस तरह का आ जाएगा, जैसे एक कार्टून खरीद लिया जिसके अंदर, समझ लो हो सकता है इसके अंदर 4 वो छोटे छोटे बॉक्स हो, या 5 वो छोटे छोटे बॉक्स इस बड़े वाले में आ जाएंगे, तब हम ऐसे बड़े वाले कार्टून खरीदेंगे। तो एक कार्टून के अंदर 5 बॉक्स, और उस 5 बॉक्स के अंदर, हर बॉक्स के अंदर 40 पीस,
समझ में आया? एक कार्टून में कितने हो गए? 4 बॉक्स, और एक बॉक्स के अंदर कितने हैं? 40 पीस। तो इस तरह की चीजें, यही क्या कहलाता है? कंपाउंड यूनिट। हम आगे चल के अगली क्लास में कल थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, ठीक है? आज सिंपल सा याद रखिएगा कि सिंपल यूनिट क्या होता है। सिंपल यूनिट इसको कहते हैं, हर तरह के यूनिट को सिंपल यूनिट। कंपाउंड यूनिट जब भी हम किस तरह से गिनेंगे? एक बॉक्स के अंदर 30 पीस, ऐसा बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड यूनिट। क्या होता है, देखो मार्केट में आप एक पेंसिल खरीदने के लिए जाओ किसी शॉप में और बोलो कि आपको एक पेंसिल चाहिए, तो वो एक पेंसिल भी बेचेगा। आप उसको बोलोगे नहीं, पूरा पेंसिल का बॉक्स आता है ना, 10 या 12 पीस का एक बॉक्स होता है, तो आप बोलोगे कि हमको वो बॉक्स ही चाहिए, तो वो बॉक्स भी बेचेगा ना, 10 पीस का बॉक्स। तो वही चीज, तो अगर वो 10 पीस का बॉक्स बेचता है तो उसके अंदर क्या है समझ लो, यहाँ पे मैंने लिखा एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने पेंसिल हैं? 10, है ना? एक बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल है। तो उस आपने जब बोला कि भाई आपको एक पेंसिल चाहिए, तब भी उसने एक दे दिया, बेचा। अब आप बोलोगे कि नहीं एक बॉक्स चाहिए पेंसिल का जिसमें 10 पीस होता है, तो वो तब भी वो आपको बेचा। लेकिन जब आप सिंगल पेन, देखिए ये हो गया एक बॉक्स बोलना, अब ये 10, अब इस 10 को आप कैसे गिनोगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30 पीस, हो सकता है आप यहाँ पे उसको पीस में ना गिनो, है ना, उसको आप नंबर्स में गिनो, है ना, इस तरह से। तो वो सेकंड यूनिट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? सेकंड यूनिट। यानी जिसको आप चिल्लर में, जब आप चिल्लर में बेचते हो तो जैसे केजी, एक केजी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक 1 केजी, तो आप उसको फिर बोलोगे 100, तो उसको क्या बोला आपने? ग्राम, है ना? तो ये क्या कहला रहा है? ये सेकंड यूनिट कहलाता है। ये फर्स्ट यूनिट जो बड़ा यूनिट हो गया, और दूसरा ये सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट से मतलब जो आप खुले में जब आप किसी चीज को बेचते हो तब क्या उसको कैसे काउंट करते हो? जैसे यहाँ पे मैंने बोला पीस में, हो सकता है यहाँ पे मैं कैसे गिनूं? नंबर्स में, है ना, एक नंबर, दो, एक, दो, तीन, इस तरह से गिनो। तो वही चीज यहाँ पर हमको बताना होता है। तो एक बॉक्स के अंदर एक केजी में, सॉरी, हजार ग्राम, ये इस तरह से। तो यही चीज इस हिसाब से बताना है। ये सेकंड वाला, ये वाला को आपको कैसे खुले में जब आप बेचोगे या खुले में काउंट करोगे तो कैसे गिनते हो, ग्राम में, नंबर्स में, पीस में, वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड यूनिट। अगला है हमारे पास चौथा नंबर, गोडाउन्स। अब गोडाउन्स नाम से तो आप सभी को पता ही होगा गोडाउन्स का क्या मतलब हुआ। सामने वाला दुकानदार अपना सामान कहीं तो रखता होगा। अगर छोटा मोटा जैसे दुकानदार है तो वो क्या करता होगा? सेम अपने ही दुकान में जितना सामान है उतना रखता है। लेकिन थोड़ा भी बड़ा दुकान हो गया तो वो क्या करता है? क्योंकि हर चीज तो एक जगह पे नहीं रख सकते ना, तब वो क्या करता है? गोडाउन्स बनाता है, यानी स्टोरेज के लिए। अब एक से ज्यादा गोडाउन उसके पास हो सकते हैं। अगर एक ही गोडाउन है तो गोडाउन बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा गोडाउन है, गोडाउन क्यों बनाना जरूरी है? अब देखो आपके पास एक कस्टमर आया और आपको बोला कि आप उसको एक एलजी का टीवी खरीदना है। अब वो डिस्प्ले में नहीं है ना, या डिस्प्ले में था तो डिस्प्ले में आपने दिखा दिया। अब क्या करोगे? उसको सील पैक दोगे ना, जो डिस्प्ले में लगा हुआ उसको तो निकाल कर नहीं देते, ना ही आप लोग खरीदते होंगे। तो वो क्या करेगा? वो जाकर क्या करेगा? गोडाउन से लाकर आपको देगा सील पैक। तो वो जब लाकर देगा तो उसको पता होना चाहिए ना, उसके पास जितने भी गोडाउन, समझ लो उसके पास 2 गोडाउन है, अब कौन से गोडाउन में एलजी का टीवी वो जो आपने पसंद किया वो रखा है, उसको पता होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा? वो एक बार एक गोडाउन में जाएगा, ढूंढेगा, और पता चला वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद फिर दूसरे गोडाउन में जाएगा, वहां से निकाल कर फिर लाएगा, तो इससे क्या हुआ? टाइम वेस्ट भी हुआ ना। तो गोडाउन में, किस गोडाउन में कौन सा माल है, ये पता रखने के लिए, ये हिसाब रखने के लिए हमको गोडाउन्स को मेंटेन करना होता है। तो जो भी गोडाउन है, आपका गोडाउन का नाम, आप जिस नाम से भी गोडाउन का नाम है वो नाम आप यहाँ पे दे दोगे, या तो लोकेशन के बेस पे आप गोडाउन का नाम दे दोगे। जैसे समझ लो आपके पेज में जैसा एग्जांपल है कि भाई बचेली में हमने एक गोडाउन मेंटेन करना है और एक हमारा किरंदुल में, ये तो जगह का नाम हो गया, किरंदुल बचेली। अब किरंदुल बचेली में कहां पर मेरा गोडाउन है? तो जैसे मैंने बोल दिया हाईटेक में मेरे पास गोडाउन है ना, हाईटेक लोकेशन में मेरा एक गोडाउन है, तो हाईटेक नाम दे दिया। इसी तरह से दूसरा गोडाउन कहाँ है? सीडब्ल्यूएस में मेरा एक गोडाउन है।
तो ऐसे आप लोकेशन बता देते हैं किस जगह पे आपका गोडाउन, या फिर आपने अगर उसको किसी तरह से नाम दिया हुआ है खुद की तरफ से, तो वो नाम आप यहाँ पर बता सकते हो कि गोडाउन नंबर 1, गोडाउन नंबर 2, या वो कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है, उस हिसाब से भी जैसा भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। ऐसे नाम देकर हम क्या करते हैं, अपने सामान को रखते हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया। तो जिनके पास गोडाउन है वो गोडाउन मेंटेन करते हैं, जिनके पास नहीं है वो गोडाउन मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक। फिर ये सारी चीजें बताने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में हम क्या बताते हैं यहाँ पर, स्टॉक आइटम, सबसे लास्ट में। स्टॉक आइटम से क्या मतलब होता है, स्टॉक आइटम से मतलब होता है एक्चुअल में प्रोडक्ट। क्योंकि अभी तक देखो मैंने क्या बताया, टीवी, क्या टीवी किसी प्रोडक्ट का नाम है? जैसे आप मोबाइल यूज करते होगे, अगर हम क्या कहते हैं, हर तरह के मोबाइल को मोबाइल ही कहते हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है सैमसंग का मोबाइल हो, या फिर एलजी का हो, या कोई भी दूसरा रेडमी का हो, है ना, एप्पल का हो। तो ये तो नाम हो गया एप्पल, लेकिन एक्चुअल में वो मॉडल नंबर भी तो अलग अलग है ना लोगों के। अगर सैमसंग है तो वो उसका अलग नंबर है। ऐसे ही अगर एप्पल देखो तो एप्पल आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, तो ये एक्चुअल में नाम हुआ ना। तो एक्चुअल नाम, जिस नाम का वो प्रोडक्ट है, उस नाम को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी तक आपने जो भी देखा, ग्रुप, वो तो सिंपल ग्रुप करने के लिए हुआ, कैटेगरी फर्क बताने के लिए हुआ, यूनिट गिनने के लिए हुआ, और गोडाउन रखने के लिए कहाँ कहाँ रखा। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट हमने खरीदा या हमारे पास है। तो वही एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से बताएंगे, तो जैसे अलग अलग है। जैसे देखो, आप लोग अब ध्यान देना, जब भी कभी मॉल में या कहीं पे आप सामान खरीदते हो तो बिल को देखना। बिल में किस तरह से नाम लिखा हुआ होता है। कई दफा कई चीजों पे अलग अलग तरह से नाम लिखा हुआ होता है। नाम के साथ में, है ना, नाम के साथ में वो कितने एमएल का है ये भी लिखा होता है, कितने ग्राम का है ये लिखा होता है, कई बार उसका रेट भी उसमें लिखा होता है, ये 5 रुपीज का टॉफी है, ये 10 रुपीज का है। साथ में, नाम के साथ में ही लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे बिल को, जब भी आप खरीदें, कहीं पे बिल मिले, प्रिंटेड बिल कंप्यूटर से, तो उसके नाम को पूरा चेक करना। उस नाम में ही आपको सारा इंफॉर्मेशन, ज्यादातर इंफॉर्मेशन उसी में लिखा हुआ मिलता है। तो हमको कई दफा नाम के साथ क्या करना होता है, हम कितने ग्राम का है, कितने एमएल का है, वो भी साथ में लिखते हैं। कई दफा हम उसमें रेट भी लिखते हैं, क्योंकि कई सारे सामान अलग अलग रेट के होते हैं, है ना, तो इसलिए हमको वो लिखना होता है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पेज में जैसे दिया हुआ है सोनी वेगा, ये क्या मॉडल नेम है, सोनी टीवी का एक मॉडल नेम है, बहुत पुराना मॉडल है। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम, इस तरह से उसका नाम हमने दे दिया। तो यहाँ पर हम हर प्रोडक्ट का, एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मोबाइल का है तो आईफोन 14 ऐसा लिख दूंगा, और साथ में जैसे मैंने बोला आईफोन 14, तो मैं यहाँ पे आईफोन 14 साथ में मैं लिखूंगा क्या, कि भाई इसमें 128 जीबी का स्टोरेज है, और साथ में ये 6 जीबी का रैम है। ऐसे भी मैं मेंशन करूंगा। आप लोग देखते हैं ना मोबाइल प्रोडक्ट में, देखना उसमें बिल में भी इसी तरह से लिखा होता है कि वो आईफोन इतने वाला है, आईफोन 256 वाला है, ऐसे प्रोडक्ट के नाम के साथ में लिखा हुआ मेंशन रहता है। तो वही चीज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट का जो नाम है, जैसे सोनी वेगा, ये मैंने दे दिया नाम। फिर वो पूछेगा मुझको अंडर, अंडर से मतलब कौन से ग्रुप से आई है। तो ग्रुप अभी अभी देखा था मैंने, क्या बनाया था, सोनी टीवी, एलजी टीवी। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये सोनी टीवी का है, तो ये मैंने सोनी टीवी अंडर यहाँ पे मैंने बता दिया। दूसरा फिर क्या पूछेगा, कैटेगरी, कैटेगरी तो मैंने बता दिया कि भाई ये एलईडी है, ऐसे बता सकता हूँ, या इंचेस में है वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा क्या पूछेगा मुझको, यूनिट। अब मुझको ये पूछ रहा है यूनिट, मैं इसको कैसे गिनता हूँ। तो एक टीवी, याद रखिए एक टीवी एक ही बॉक्स में आता है, तो इसको मैं बॉक्स बोलकर नहीं लिखूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एक बॉक्स के अंदर 5 पीस है, एक बॉक्स में 10 पीस है, ऐसा ज्यादातर होता है। तो बॉक्स नहीं, हम इसको काउंट करेंगे नंबर्स में, तो इसलिए इसको नंबर्स बोलकर मैंने बता दिया कि इसको कैसे गिनेंगे हम, नंबर्स में, 1 2 3 इस तरह से। तो ऐसे मैं ये सारा चीज बता दूंगा कि भाई कौन सा मॉडल है, टीवी का नाम। दूसरा फिर मैंने बताया कौन से ग्रुप से है, क्योंकि ये सोनी का है तो सोनी टीवी ले लिया। फर्क क्या है, तो ये एलईडी टीवी है। फिर इसी तरह से मैंने बता दिया कि इसको गिनते कैसे।
इसके बाद इसी तरह से मुझको ये क्या पूछेगा, कितना क्वांटिटी, क्या रेट, कौन से गोडाउन, इस तरह से मुझको पूछेगा और मैं उस चीज को एंटर करूंगा। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप सभी को पता चल गया क्या होता है। किसी को कोई डाउट है स्टॉक ग्रुप में? स्टॉक कैटेगरी क्या है? फर्क, फिर यूनिट, चौथा है हमारे पास गोडाउन, और लास्ट हमारा ये स्टॉक आइटम। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को ये चीज अब मैं टैली में करके दिखाता हूँ कि टैली में हमको इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सेम नॉर्मल तरीके से कंपनी क्रिएट करेंगे जैसा हमने पहले सीखा हुआ है। और इसके बाद एक चीज हम एक्स्ट्रा चीज करेंगे यहाँ पर कंपनी फीचर्स में। हम यहाँ पे कंपनी फीचर जो ये आया, अब यहाँ पर जैसे मैंने हमेशा आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या क्या चीजें नो रखने के लिए, सारी चीजें हम नो रखते हैं, सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स इसी को सिर्फ हम क्या रखते हैं, यस। लेकिन इस बार हम इस साइड के सारे ऑप्शंस को यस रखेंगे। हम मेंटेन अकाउंट्स को भी यस रखेंगे, बिल वाइज एंट्री इसको भी यस रखेंगे, मेंटेन बिल वाइज एंट्री को भी मेंटेन, क्योंकि अब हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, तो इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स को तो यस करना ही करना है। तो मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इन दोनों को हम यस रखेंगे। तो मतलब इस साइड के चारों चीजों को हमको यस रखना है। लेकिन हम इस साइड टैक्सेशन, अभी तो टैक्सेशन नहीं पढ़ रहा है ना, तो टैक्सेशन को हमको यहाँ पर नो रखना है, यानी सारी चीजें हम यस रखेंगे। टैक्सेशन जो है जीएसटी, उसको हम नो रखेंगे। जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे टैक्स के बारे में तब इसको सोचेंगे, तो अभी तो नहीं, तो इसलिए इसको नो रखेंगे। बाकी सबको यस करके मैं एंटर करते हुए ये एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये मेरा बन गया कंपनी। ठीक है, अब सबसे पहला मैंने क्या बोला, स्टॉक ग्रुप कैटेगरी ये सब बनाना है। तो हम चलेंगे क्रिएट। नॉर्मली आप देखते हैं कि हमारे पास ये क्रिएट ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्रिएट मास्टर्स में, और मैं इसको एंटर करता हूं। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमको क्या क्या, देखिए अकाउंटिंग मास्टर, हम अभी तक लास्ट टाइम ग्रुप लेजर ये बना रहे थे। अब हमको एक नया चीज यहाँ पर देखो मिल गया, इन्वेंट्री मास्टर्स। तो अब मैं इन्वेंट्री में जाऊंगा और यहाँ पर देखो सारे चीजें देखो, ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, गोडाउन, सारा चीज वही चीज। सबसे पहला हम यहाँ पर बना लेते हैं स्टॉक ग्रुप। तो मैं स्टॉक ग्रुप में चलता हूँ और जैसा पेज में दिया है वही सेम ऑप्शन में यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, सिंपल दिया है नेम। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, जैसे आपके पेज में दिया हुआ है टीवी, मैंने हेडिंग दे दिया टीवी। एलियास आप जैसा भी उसको रिप्रेजेंट करता हुआ, या तो आप फुल नेम लिख दीजिए टेलीविजन बोलकर, है ना। ये मैं सिंपल फिर एंटर करूंगा। अब ये क्या पूछ रहा है, अंडर, अंडर में देखो प्राइमरी लिखा हुआ है। जैसे मैं एंटर करूंगा अंडर पे पहुंचा, लिस्ट ओपन हो गया। लेकिन ये कोई, मैंने बताया ना, ये कोई लेजर तो नहीं है ना कि डेप्टर, क्रेडिटर, या वो जो 15 मेन ग्रुप्स मैंने पढ़ाया था उसमें, वो सब नहीं है। तो यहाँ पर जो भी मेन हेडिंग होगा, क्योंकि आपके पेज में जैसे मैंने दिया टीवी, टीवी क्या है, मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग्स को हम हमेशा बताएंगे प्राइमरी। ठीक है, मेन हेडिंग को क्या बताएंगे हम, प्राइमरी, और फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पर जो भी ऑप्शन नो है या फिर यस है तो उससे कोई फर्क नहीं, उसको छोड़ देना, अभी ध्यान मत देना। जैसे इसके नीचे मैं एंटर करूंगा, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड बोलकर लिखा है, यहाँ नो है, कहीं पे वो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, तो हमको उसको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है अभी के लिए। मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है। सिंपल एंटर किया मैंने और ये बन गया मेरा टीवी। अब मुझको और क्या बनाना है, सोनी टीवी, एलजी टीवी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो सोनी टीवी, और एंटर किया, एंटर एंटर, अंडर, अंडर पे पहुंचते ही आप देखो राइट साइड पे मैंने अभी अभी टीवी बनाया था, यहाँ पर टीवी दिखाई दिया, देखिए। और ये सोनी टीवी किसके अंडर बना हुआ है, टीवी के। तो मैं यहाँ से टीवी सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने टीवी सेलेक्ट किया और फिर एंटर, ये मैंने एंटर किया। अब देखो यहाँ पे शुड क्वांटिटीज आइटम वाला ऑप्शन यस हो गया है, तो इसको यस ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। एंटर, ये हो गया, सोनी का बन गया। इसी तरह से आपको एलजी, एलजी टीवी, और ये भी टीवी के अंडर, और इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से आपको ग्रुप बना लेना। ये ग्रुप बन गया। अब बाहर निकला मैं यहाँ से सीधा, और सीधा मैं चला जाऊंगा यहाँ पर फिर कैटेगरी में, स्टॉक कैटेगरी, ये दिया हुआ हमारे पास स्टॉक कैटेगरी। अब कैटेगरी में चलते हैं, तो मैं कैटेगरी ले लेता हूँ, एंटर किया, और यहाँ पर कैटेगरी में जैसे आप पेज में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड। मैं यहाँ इंचेस में बना लेता हूँ, 40 इंच, 50 इंच ऐसा बोलकर बना लेता हूँ, और ये किसी के अंडर नहीं है, आप देख सकते हो।
तो किसी के अंडर नहीं है तो किसी के अंडर मैं डालूंगा भी नहीं, सिंपल प्राइमरी रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 40 इंच, ठीक है, टीवी, ये मैंने डाल दिया 40 इंच टीवी, एंटर। फिर दूसरा मैंने बना दिया 55 इंच टीवी, ये ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हम बना लेंगे। जो किसी के अंडर बनाना है तो हम सब हेडिंग बना लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही सिंपल, कोई जरूरत नहीं है, एंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, कैटेगरी। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन स्टॉक आइटम दिया जो कि हम लास्ट में बनाएंगे। तीसरा दिया यूनिट्स, तो चलो पहले यूनिट्स बना लेते हैं। ये यूनिट्स में गया मैं, और यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल, देखो लिखा हुआ है टाइप, सिंपल यूनिट बना रहे हैं। तो सिंबल, तो सिंबल में वही केजी, लीटर, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ जैसे नंबर्स, NOS, शॉर्ट फॉर्म जो यूज करते हैं। एंटर करूंगा, उसके नीचे आ जाते हैं हम फॉर्मल नेम। तो फॉर्मल नेम से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फुल नेम लिखना है। NOS का क्या है फुल नेम, तो नंबर, इस तरह से। तो जो भी फुल नेम है वो देंगे नंबर्स। फिर एंटर किया, नंबर ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल, कई चीजों को हम डेसिमल में काउंट करते हैं, तो मैं बाद में समझाऊंगा डेसिमल को कैसे यूज करना है, अभी इसको 0 ही रहने दो, ठीक है। एंटर किया, ये एक्सेप्ट हो गया। दूसरा इसी तरह से मैंने डजन, डजन के लिए DOZ कर दिया, फुल नेम जन, डजन, ये इस तरह से, है ना। इसी तरह से आप यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स के लिए आप चाहो तो पूरा बॉक्स लिख लो या BX कर दो, है ना। ज्यादातर तो लोग पूरा ही लिख देते हैं, 3 ही कैरेक्टर का तो है बॉक्स। फॉर्मल नेम में भी पूरा लिख दिया मैंने बॉक्स ही, है ना, इस तरह से। तो ऐसे जितने भी आपके क्या है ग्रुप है वो आप यहाँ पर बना लोगे, ठीक है। सेम नाम नहीं देते हैं लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे BX कर देता हूँ, BX, ठीक है। तो सिंपल में आपको सारी चीजें करनी है। बाद में फिर कंपाउंड, जैसे मैंने बोला एक बॉक्स के अंदर 30 पीस, एक बॉक्स के अंदर 40 पीस, तो सारा चीज मैंने बना लिया, पीस भी बना लिया, डजन भी बना लिया। अब मुझको क्या बनाना है, कंपाउंड। तो कंपाउंड बनाने के लिए मैं अप एरो की प्रेस करूंगा, अप एरो की प्रेस करूंगा तो टाइप में पहुंचूंगा। देखिए ये मैंने अप एरो की प्रेस किया, देखिए सिंपल में पहुंच गया। अब यहां से मैं सेलेक्ट कर लूंगा कंपाउंड, ये मैं लेकर एंटर कर दूंगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो सारे यूनिट जो मैंने बनाए वो दिखा रहा है। याद रखिएगा, अगर आपने सिंपल में जाकर बनाया है तो ही यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपने सिंपल में नहीं बनाया तो आपको लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर, तो ये मैंने ले लिया बॉक्स, और एक बॉक्स में है समझ लो 30, 30 क्या, सेकेंड यूनिट देखिए आ रहा है। तो एक बॉक्स, बॉक्स ऑफ 30, एंटर किया, देखो यहाँ पे। तो उसको मैं खुले में कैसे बेचूंगा, नंबर्स में, तो नंबर सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से। ठीक इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, डजन, ये एक डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12, तो ये 12, इसको भी मैं चाहूं तो नंबर्स में गिनूंगा, ये एंटर कर दिया। ये तो ऐसे जब भी कंपाउंड बनाना है तो पहले सिंपल यूनिट आपको पहले क्रिएट करना होगा, फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि एक के अंदर कितने हैं, और उसके बाद फिर सेकेंड यूनिट बताना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ये मेरा यूनिट भी बन गया। अब चलूंगा मैं यहाँ पे गोडाउंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं गोडाउन्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ हमको गोडाउन। तो चलो यहाँ पर हम चलते हैं अब गोडाउन, जैसे पेज में आपके एग्जांपल दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं गोडाउन में पहुंचा एक बॉक्स आ गया, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, यानी टैली के अंदर एक मेन लोकेशन बोलकर क्या बना कर दिया हुआ है, गोडाउन पहले से। अगर आप इसको नाम बदलना चाहते हो तो अल्टर एग्जिस्टिंग बोल रहा है, पुराने वाला जो भी दिया उसको नाम बदलना है, क्या बदलना है तो अल्टर में जाओ, नहीं तो फिर नया बनाना है तो क्रिएट। तो मैं क्रिएट में ही चलता हूँ, ये मैंने क्रिएट बोला और ये आ गया। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा, देखो ये मैं गया यहाँ पे नेम, जैसे आपके पेज में एग्जांपल है मैंने डाल दिया बचेली, एंटर, एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे अंडर पे जाने पे ये राइट साइड में देखो लिस्ट आ गया, और यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है पहले से, देखो मेन लोकेशन, तो पहले से बना हुआ मेन लोकेशन, तो मैं इसको प्राइमरी ले लूंगा। ये मेरा बन गया बचेली। इसी तरह से मैंने बना दिया किरंदुल, ये प्राइमरी ले लिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, सिंपल मैं नाम दे दूंगा, एक दे दिया मैंने हाईटेक, और हाईटेक कहाँ पे है, बचेली में, तो बचेली सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से मैंने CWS, और ये भी कहाँ है, बचेली में, तो बचेली अंडर ले लिया, और एंटर करते हुए इसको मैं कर लूंगा एक्सेप्ट। तो ऐसे ही आप बाकी सब भी बना सकते हैं। तो अपना लोकेशन आप यहाँ पे बनाते हैं। बाहर निकलते हैं यहाँ से। अब लास्ट है हमारे पास स्टॉक
आइटम, ठीक है। तो स्टॉक आइटम लिया, एंटर किया और ये आ गया। अब स्टॉक आइटम में एक्चुअल में जो सामान है उसका नाम लिखते हैं, मॉडल का नाम। तो यहाँ पर मैंने दे दिया, जैसे पेज में आपके दिया सोनी वेगा। दूसरा यहाँ पर अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर और यूनिट्स बोलकर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी नहीं दिया हुआ। देखिए यूनिट्स दिया हुआ है, अंडर दिया है ना। ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो और यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो। तो कैटेगरी अगर, क्योंकि ज्यादातर कैटेगरी यूज नहीं होता इसलिए यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन हमको क्योंकि यूज करना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे F12। कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F12। मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन का। देखिए लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हम किस में जाएंगे, इन्वेंट्री डिटेल्स। लेकिन इन्वेंट्री डिटेल्स में भी देखो यहाँ यूज स्टॉक ग्रुप बोलकर दिया है, स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम। कैटेगरी का यहाँ पे नाम ही नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, इसको मैंने यस बोला, और जैसे मैं एंटर करता हूं तो देखो ये और भी कई सारे ऑप्शंस आ गए। इन्वेंटरी डिटेल्स में देखो अब सेकेंड ऑप्शन आ गया, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। अब इसको ये नो रखा हुआ है, इसको मैं यस कर दूंगा। ये मैंने यस किया और फिर एंटर किया और फिर एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, ये मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ऑप्शंस यानी सारे ऑप्शंस आ गए, अंडर, कैटेगरी और यूनिट्स। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, चलो यहाँ से इसको थोड़ा छोटा किया मैंने। तो अंडर में देखो ये सोनी वेगा किस कंपनी का है, सोनी टीवी, तो मैंने सोनी टीवी ले लिया। दूसरा कैटेगरी दिया हुआ है, कैटेगरी में मैं यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया था ये दिखा रहा है, देखो 40 इंच 55 इंच, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चलो 55 इंच ये। फिर उसके बाद यूनिट्स बोल कर दिया। याद रखिएगा अगर आपने गलती से भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा टैली में, आपने कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लिया या कुछ और सेलेक्ट कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टैली में, लेकिन अगर आपने यूनिट सेलेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमको यूनिट जरूर से जरूर बताना ही बताना है। क्या प्रॉब्लम होगा तो आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे यूनिट में नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने नॉट एप्लीकेबल ले लिया और यहाँ पर अब ये पहुंच रहा रेट ऑफ ड्यूटी, इसको भी छोड़ते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर ये सीधा पहुंच गया वैल्यू में, ये क्वांटिटी वगैरह में गया ही नहीं, तो ये जाएगा ही नहीं क्योंकि हमने यूनिट ही नहीं बताया कि हम उसको कैसे गिनेंगे, तो वो क्वांटिटी में जाएगा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना हमको यूनिट सेलेक्ट करना है। तो यूनिट में मैंने ले लिया नंबर्स, नंबर्स लेके मैं अब एंटर करूंगा, देखो क्वांटिटी में पहुंच गया। अब क्वांटिटी में मैंने डाल दिया 10 पीस, ये मैंने 10 लिख दिया। और मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप देखना, जैसे ही मैं एंटर करूंगा गोडाउन्स के लिए पूछेगा। ये मैंने एंटर किया, एंटर करते ही आप देखिए फिर से एक पेज आ गया। अब ये पूछ रहा है उसके गोडाउन का नाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है देखो गोडाउन, और ये गोडाउन पे है और यहाँ लिस्ट दिखा रहा है देखो गोडाउन्स के नाम। अब आप इसको कहाँ पर रखोगे, 10 आइटम्स है हमारे पास, कहाँ रखना है, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ हाईटेक में, हाईटेक गोडाउन में रख रहा हूँ। क्वांटिटी कितना, मैंने बोला 5 पीस मैं हाईटेक में रखूंगा। और उसका रेट क्या होगा, मैंने बोला उसका एक पीस का रेट है 10,000, एक टीवी का रेट है 10,000। एंटर, तो हो गया 50,000। फिर एंटर किया, एंटर। अब ये दूसरा लोकेशन, क्योंकि मैंने बोला 5 पीस हाईटेक में, बाकी पीस मैंने बोल दिया CWS में, और इसका भी रेट क्या होगा 10,000 एक का। और फिर एंटर, ये हो गया 50। ऐसे 50,000 कितने हो गए, देखो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 1,00,000, तो ये 1,00,000 का हो गया टोटल। अब मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट करूंगा, ये मैं एंटर एंटर, ये आ गया देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है आपको क्वांटिटी 10, रेट 10,000, टोटल हो गया देखिए 1,00,000 का। अब सिंपल एंटर करूंगा और ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में, सबसे लास्ट में ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री बताते हैं, यानी कि स्टॉक आइटम को बताते हैं। पहले हम गोडाउन, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, अगर गोडाउन है तो वो बताएंगे। उसके बाद लास्ट में ही हम क्या बताते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम, एक्चुअल में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेंट्री को सेट करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर आज सिंपल इन्हीं चीजों को करके देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो फिर।